इमोशनल डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करें। किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति के साथ इमोशनल डिटैच्ड होके क्या रहा जा सकता है, और अगर रहा जा सकता है तो उसका क्या तरीका है। लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। जब वो अकेले होते हैं तब उनको लोनलीनेस बहुत परेशान करती है, तब वो बेचैन हो जाते हैं और वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो 4-6 महीने के बाद रिलेशनशिप में बड़े बेचैन हो जाते हैं। रिलेशनशिप जैसे काटने को दौड़ता है। फिर उनको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी होती है। ना तो अकेले खुशी मिलती है, ना ही किसी के साथ खुशी मिलती है। क्यों इतना दुख है जीवन में, ये एक सवाल है जो जब वक्त होता है तब कभी ना कभी ऐसे विचार मन में आते हैं और हमें और उलझा के चले जाते हैं। तो जो प्यार होता है कितने किस्म का होता है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मुख्यतः जो प्यार होता है वो 2 तरीके का होता है। पहले अगर आप प्यार को समझ गए तो आप प्यार से संबंधित जो भी मुसीबतें और मुश्किलें हैं उनसे बचने में सक्षम हो जाएंगे। तो प्यार के 2 रूप कौन से हैं? एक है आसक्त रूप और एक है अनासक्त। अब कुछ लोगों को ये ही नहीं पता होगा कि ये क्या होता है। ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, आसक्ति कह सकते हैं बंधन को, आदत को। जब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, उसके साथ बंधन महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो प्रेम है वो आसक्ति से ही तो पनपता है। अगर अटैचमेंट होती है उसके बाद ही तो व्यक्ति प्यार की बातें करता है, केयर की बातें करता है। लेकिन अगर अटैचमेंट ही ना हो तो क्या बिना अटैचमेंट के कौन सा प्रेम। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये विषय थोड़ा गहरा है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो देखिए, आमतौर पे जो लोग प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, वो आसक्ति से भरा प्रेम होता है, आदत से भरा प्रेम होता है, अटैचमेंट होती है उसमें। उसमें कुछ पाना भी होता है, कुछ देना भी होता है। ये लेन देन का जो प्यार होता है वो आसक्ति युक्त प्यार होता है। और इस प्यार में दुख और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा या आपने महसूस भी किया होगा, जब आप कभी रिलेशनशिप में आते हैं तो एक अलग किस्म की उलझन आपके मन मस्तिष्क में चलती है। आप दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन दूसरा आपके लिए उतना कुछ नहीं करता, तो आप बेचैन हो जाते हैं और आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, उम्मीदें लगाते हैं। आपको लगता है कि जब मैं केयर करता हूँ, मैं इतना केयर करता हूँ और मुझे कुछ भी ना तो रिस्पेक्ट मिलती है ना केयर मिलती है, तो मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी है। फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर आप शिकायतें करते हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है आपको समझने की बजाय वो भी रिएक्ट करता है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि वो टूटने की नौबत आ जाती है। दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता क्योंकि दोनों को ही अहंकार है कि हम तुमसे अधिक प्यार करते हैं। प्यार का भी अहंकार होता है। तो इस वजह से लोगों को ये भी लगता है कि चलो ठीक है यार, अगर तुम्हें नहीं रखना तो छोड़ो, मुझसे इतनी सिरदर्दी नहीं ली जाती। रोज़ रोज़ की लड़ाई मुझसे नहीं होती है, तुम्हें तोड़नी है तोड़ दो, छोड़ना छोड़ दो। क्योंकि अब आसानी से नए रिश्ते भी बन जाते हैं। इस वजह से भी लोगों को थोड़ी परवाह कम होती है। फिर हो जाता है ब्रेकअप। ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन होना अपने आप में एक चुनौती होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, काउंसलिंग भी करी है। जितना आसान हमको लगता है उतना होता नहीं है ब्रेकअप। मैंने ज़्यादातर लोगों को टूटते हुए ही देखा है ब्रेकअप में। आमतौर पे लड़कियां अपने दिल की बात आसानी से कह देती हैं, लड़के नहीं कहते, लेकिन लड़के भी बहुत बुरी तरीके से टूटते हैं। वो खुद को शराब के नशे में अपने आप को ख़त्म करने को तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि शराब ही हमारी ज़िंदगी है, शराब ही इस समस्या की दवाई है। याद आएगी तो 2 घूंट लगा लेंगे, बस ठीक है, ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं निकलती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये आसक्ति भरा प्रेम है। आसक्ति में व्यक्ति को कुछ चाहिए भी होता है। व्यक्ति देता है तो चाहत की वजह से, और ये प्रेम आपको हमेशा दर्द में ही लेके जाएगा। लेकिन एक होता है अनासक्त प्रेम, जिसमें अटैचमेंट नहीं होती। आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी के लिए कुछ करते हो और भूल जाते हो। आपको किसी भी एक व्यक्ति के साथ प्रेम में बंधने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप मुक्त होते हो, मुक्त प्रेम होता है। अब आप सोच सकते हो कि ये किस किस्म का प्यार हो गया। अब लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे से प्यार करेंगे तो उम्मीदें तो होंगी, एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। और अगर हम बस कर रहे हैं और हमें सामने से वो चीज़ मिल नहीं रही है तो ये इतना हम कब तक करेंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो नॉन रियलिस्टिक बात है। लेकिन बस यहीं चूक हो गई, यहीं पे आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए समझने में। और वो ये है, देखिए, जब व्यक्ति अपने सोच को बदलता है, वो दूसरों में अपने आप को देखता है, अपनापन देखता है, अपनों में उनकी गिनती करता है,
तो देखिए प्रेम होता क्या है, प्रेम केयर होती है जब आप दूसरों के प्रति एक अपनेपन का भाव रखते हैं। जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो दूसरे को तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है ना, महसूस करते हैं आप। लेकिन जैसे कितनी खबरें आती हैं किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उनके साथ अटैच्ड नहीं हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो एम्पैथेटिक नेचर के होते हैं, उनकी जो एम्पैथी होती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूसरों की भावनाओं को एम्पैथाइज कर सकते हैं। तो वो जो संवेदनशील है, वो जो लोग होते हैं वो दूसरे के दर्द को जो अपना दर्द समझते हैं, वो सबको अपना समझ के चलते हैं। तो वो किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो प्रेम भाव से करते हैं। उनके मन में ये भी साफ होता है कि मैं जो भी कर्म करता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे आगे चल के ही आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तभी आप प्यार कर सकते हैं। प्यार तो आप अनजान लोगों को भी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है, उसे मालूम है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है पेड़ लगाता है, उसे मालूम है कि उसकी छाया या उसके फ्रूट्स फल शायद उसको कभी नसीब नहीं होंगे क्योंकि उसका जीवन शायद इतना नहीं है, लेकिन फिर भी लगाता है। वो नई जनरेशन के लिए लगाता है। कोई व्यक्ति पानी बचाता है ये सोच के कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए पानी की ज़रूरत है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं, वो सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, हमें थोड़े कुछ मिलना है, हम क्यों बचाएं। तो बस एक तो ये भी है सोच, और एक ये सोच भी है कि नहीं, आने वाली जनरेशन हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, ये भी सोच है। तो जहाँ अनासक्त प्रेम होता है, डिटैच्ड लव होता है, ये आसक्ति आप अटैचमेंट लव बोल सकते हैं और अनासक्त डिटैचमेंट या डिटैच्ड लव बोल सकते हैं। जहाँ पर डिटैच्ड लव हो जाता है वहाँ पे आप केयर भी करते हैं लेकिन किसी के साथ अटैच भी नहीं होते। सबके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, जितना हो सकता है आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। ये निस्वार्थ प्रेम होता है। और जो व्यक्ति ऐसा प्रेम करता है उसका प्रेम ही उसका स्वभाव बन जाता है, सहज हो जाता है उसके लिए। और वो जब भी किसी रिलेशनशिप में आता है दूसरे व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उसको कभी प्रभावित ही नहीं करते। दूसरा व्यक्ति उसको कितना भी गुस्सा करे, कितना भी उसको गलत बोले, लेकिन उसे पता है कि मुझे अपना कर्म करना है, मुझे अच्छा व्यवहार करना है। और इस किस्म का जो व्यक्ति होता है ये कभी मानसिक तौर पे परेशान नहीं होता। लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल आपको बात बताता हूँ जो असली बात है। ये सब तो आपको, ये जो बातें मैंने बताई हैं वैसे ये सच्चाई ही है, ये कोई ज्ञान ऐसा नहीं है कि मैं बस सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ आपको। ये मैं जो भी बात बोलता हूँ कोई किताबी बात नहीं है, अनुभव की बात बताता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो चीज़ होती है ना, इसे कहना तो आसान है कि हाँ आप ऐसा प्यार करो, लेकिन मैंने ये महसूस की एक चीज़ कि अनासक्त प्रेम के लिए आपको गहरी सोच और समझ होनी चाहिए। अगर आपका जो मस्तिष्क है, सोच समझ का स्तर जो उतले स्तर पे है ना, सुपरफिशियल है, तो आप ये चीज़ समझ ही नहीं सकते। जब आप गहराई में सोचते हो, जब आप दूसरे को अपना समझते हो, जब आप कर्म की ताकत को समझते हो कि हम कोई भी कर्म करते हैं वो हमारे आगे आएगा, हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं पर हम भाग्य को धोखा नहीं दे सकते। तो ये सब चीज़ें जब आप सोचते हो, आप ज़िंदगी को थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि अगर आप, जैसे किताब होती है, किताब को बहुत नज़दीक से पढ़ने की कोशिश करते हो तो अक्षर धुंधले हो जाते हैं, तो थोड़ा दूर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई तस्वीर होती है, तस्वीर दूर से देखते हैं आप, या आप ऐसा समझ लीजिए कोई सिचुएशन है, जैसे कोई सिचुएशन है कि दो लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी बातचीत भी कर रहे हैं, अपना पक्ष एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जो थोड़ी दूर बैठ के दोनों को ऑब्जर्व करता है। तो जो व्यक्ति दोनों को ऑब्जर्व करता है वो सही सही अंदाज़ा लगा सकता है कि कोई दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पे जब दो लोग बात करते हैं वो जब चुप भी होते हैं तो वो दूसरे की बात सुनने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे मैंने तस्वीर की बात की, क्या कई बार क्या होता है, जैसे सपोज एक तस्वीर है जिसमें किसी ने गाँव बना रखा है, एक घर है, खेत है और पहाड़ हैं, उसमें सूर्य भी दिखाई दे रहा है, सूर्य की रोशनी भी है। तो कुछ लोग बहुत नज़दीक से अगर देखेंगे उस तस्वीर को तो किसी को सिर्फ घर ही दिखाई देगा, किसी को सिर्फ पहाड़ दिखाई देंगे, किसी को खेत, किसी को सूर्य की किरणें। लेकिन अगर दूर से देखोगे तो बिगर पिक्चर जिसको बोलते हैं, वैसे ज़िंदगी एक बिगर पिक्चर है। अगर आप अभी के तौर पे देखोगे, अगर आप 20-25 साल के हो या जो भी आपकी उम्र है, आप देखोगे आपको दिखाई देगा कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, घर परिवार, यही ज़िंदगी है। लेकिन थोड़ा सा इसको बिगर पिक्चर में देखो कि छोटी सी ज़िंदगी है। जैसे होता है ना कि एक ड्राइंग के लिए कागज़ होता है, बड़ा सा कागज़ होता है, उसमें वो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आपने ड्राइंग करनी होती है। वैसे जीवन की भी लिमिट है, 70 वर्ष हैं, 80 वर्ष हैं, 70 साल, 80 साल, 90, पर 80 के बाद तो शरीर खराब होने लग जाता है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है और वो आप ख़राब कर सकते हो। आपको अपनी आदतों पे ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब आप बिगर पिक्चर में जब ज़िंदगी को देखते हो तो आप ज़िंदगी की गहराई को, उसकी पावर को समझते हैं। तो कुल मिला के मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अटैचमेंट वाले प्यार में दुख
मिलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो, आप निस्वार्थ करते हो, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, जब आपका प्यार करना आपका स्वभाव बन जाता है, तो कोई व्यक्ति आपको दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि दुख ही एक्सपेक्टेशंस से निकलता है। जब हम बिना किसी उम्मीद के ही प्यार करते हैं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा प्यार हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता ही मतलबी है कि मैं क्यों करूं, मैं कैसे करूं, मुझे क्या ज़रूरत है। तभी मैंने कहा कि ये जो प्यार है ना, इसके लिए सुपरफिशियल नहीं, गहरी समझ होनी चाहिए। और गहरी समझ के लिए क्या करना पड़ता है? गहरी समझ के लिए आपको एकाग्रता से चीज़ों को, रिश्तों को समझना पड़ेगा कि जीवन है क्या। जीवन बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी यात्रा है, और व्यक्ति इस यात्रा में अकेला ही होता है। वो कहने के लिए बहुत सारे रिश्ते, नाते, यार दोस्त बना लेता है, लेकिन वो यात्रा में अकेला ही होता है। जब आप इस विचार को ध्यान से समझ गए, तो आपके लिए डिटैच्ड लव करना आसान हो जाएगा। थैंक यू।